Everyone, let's start studying about cancer. So we have already studied what do we mean by cancer and which is a property of the cells of our body that gets lost in the cancerous cells. So that is basically the contact inhibition property. उन जो सेल्स होते हैं जो कैंसरस हो जाते हैं उनको पता नहीं चलता कि भाई हमको अब ज़्यादा ग्रो नहीं होना है, डिवाइड नहीं होना है. तो दैट इज़ वो कैंसरस हो जाते हैं. अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होने लगती है, उनकी अब नॉर्मल ग्रोथ होने लगती है. ऐसे वो क्या करते हैं, ग्रो होने लगते हैं. फाइन. और साथ ही साथ डिवाइड भी करते हैं और ग्रुप ऑफ सेल्स ऐसे जो बन जाते हैं, ये सारे ग्रुप ऑफ सेल्स समझ लो, ये सारे ग्रुप ऑफ सेल्स जो बन गए हैं फिर वो क्या करेंगे, वो क्या बन जाएंगे, ट्यूमर बन जाते हैं. क्या बन जाता है, ट्यूमर बन जाता है. फाइन. तो ट्यूमर क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल. हमने पढ़ा था व्हाट इज अनडिफरेंशिएटेड, जिनका कोई पर्टिकुलर शेप साइज फंक्शन नहीं होता, वो सिर्फ डिविजन का काम फिर करने लगते हैं. फाइन. दे लूज देयर बेसिक फंक्शन. नाउ बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द कैंसर और द टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स व्हिच आर फॉर्म्ड, सो बेसिकली इट्स ऑफ टू टाइप, दैट इज बेनिंग एंड अनदर वन इज मेलिग्नेंट. तो जब हम सबसे पहले बात करेंगे बेनिंग ट्यूमर की, तो बेनिंग ट्यूमर क्या होता है. सो बेनिंग का मतलब होता है दैट इज यस लाइक एट वन प्लेस. उसका मतलब क्या होता है, बेनिंग का मतलब क्या होता है, एट अ गिवन प्लेस. फाइन. एक ही जगह पे वो रहता है तो उसे हम बोलेंगे बेनिंग ट्यूमर. फाइन. और वो घूमता रहता है, वो स्प्रेड होता है बॉडी में, तो उसे हम बोलेंगे मेलिग्नेंट ट्यूमर. सो वेरी सिंपल. बेनिंग जो ट्यूमर है वो नॉन मेलिग्नेंट होता है. नॉन मेलिग्नेंट मतलब में वो डेडली नहीं होता. फाइन. वो किसी पर्सन की जान नहीं लेता, पर्टिकुलर पर्सन पे होता है, पर्टिकुलर प्लेस पे होता है, तो उसको हम सर्जरी से वगैरह से निकाल सकते हैं. फाइन. तो ये डेडली नहीं होते जो बेनिंग ट्यूमर होते हैं. वो अगर ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाए तो हो सकता है कि भाई हो सके इंक्रीज हो जाए तो, बट बेसिकली ये डेडली नहीं होते ये वाले ट्यूमर्स. तो ये नॉन कैंसरस कहलाता है. जो बेनिंग ट्यूमर्स होते हैं वो सारे नॉन कैंसरस कहलाते हैं. नॉन कैंसरस मतलब में ये ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे, जैसे कि भाई इस जगह पे बन गया है तो वही जगह पे वो रहेगा, वो ट्यूमर. फाइन. वही रहेगा, अब फैलेगा नहीं. तो ये जो है इसको नॉन कैंसरस बोलेंगे क्योंकि वो अनकंट्रोलेबली ग्रो नहीं हो रहा. एक स्टेज के बाद वो स्टॉप हो जाएगा, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं. सो बेसिकली ये नॉन मेलिग्नेंट होता है, नॉन कैंसरियस कहलाता है. डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स, वो बॉडी के दूसरे पार्ट में स्प्रेड नहीं होता. एंड कॉजेज लिमिटेड डैमेज, वो बहुत लिमिटेड डैमेज करता है बॉडी के अंदर. जो उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, सिम्टम्स होते हैं वगैरह जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं. एंड इसकी जो ये बेनिंग ट्यूमर की ग्रोथ होती है बहुत स्लो होती है, धीरे धीरे होती है. अब हम बात करेंगे मेलिग्नेंट ट्यूमर्स की. तो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या होता है, जो डेडली, ये जो मेलिग्नेंट होता है वो डेडली डिसऑर्डर कहलाता है. मतलब ये डेड भी कर सकते हैं किसी पर्सन को, इसीलिए इनको नॉन मेलिग्नेंट बोलेंगे. और ये जो थे बेनिंग ट्यूमर वो नॉन कैंसरस कहलाते हैं वैसे ट्यूमर्स. अब बॉडी में ऐसे भी ट्यूमर्स होते हैं जो अपने नॉर्मल लैंग्वेज में कहिए तो बॉडी में जो गांठ થઈ જાય તો અમુક ગાંઠ એવી હોય કે જે that is non cancerous. Fine. And that is do not spread from one place to the other place, but some of the tumors are such which spreads and which are cancerous also. Cancerous as in the cells of those tumor do not understand how much to divide, they keep on dividing. अब ये जो ट्यूमर है ये बहुत स्लो होता है, ऑन द कॉन्ट्ररी रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर होता है ये. फाइन. एंड इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस. ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेटास्टेसिस. सो मेटास्टेसिस क्या होता है, वही चीज़ें फैलना, बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पर फैलना. तो द प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरियस सेल्स, द प्रॉपर्टी ऑफ विच सेल्स, द कैंसरियस सेल्स टू स्प्रेड फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर थ्रू द बॉडी फ्लूइड्स. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात कर लें, ये कोई पर्टिकुलर एग्जांपल मैंने जैसे ये दे रखा है मेटास्टेसिस के लिए, तो ये समझ लो ये एक टिश्यू है. इस टिश्यू के कुछ आध सेल्स, जैसे कि बहुत सारे समझ लो सेल्स जो हैं वो कैंसरियस हो गए हैं. अब ये बाजू में से जा रही ब्लड वेसल्स हैं, तो ये जो कैंसरियस सेल्स होते हैं ये ट्यूमर में से, सपोज ये ट्यूमर है समझ लो, इस ट्यूमर में से कुछ आधी सेल्स एक जगह से दूसरी सर्कुलेशन दूसरी वेसल में चले गए. फाइन. अब ये दूसरी वेसल में गए हैं तो दूसरी वेसल से ये जो अच्छे टिश्यू होंगे उन पे भी जाएंगे. फाइन. उधर भी जाएंगे, उधर भी ग्रोथ करेंगे. तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ये जो सेल्स होते हैं वे सेल्स, ये ट्यूमर जो होते हैं उनके सेल्स एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते हैं और ये कैंसरियस सेल्स
कई जगहों पे ट्यूमर कर सकते हैं। फाइन, तो लाइक स्प्रेडिंग, द प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल्स टू स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस इन द बॉडी वाया द हेल्प ऑफ वेरियस बॉडी फ्लूइड्स। अपने बॉडी फ्लूइड से ये जो सेल्स होते हैं कैंसरस सेल वो घूमते रहते हैं। तो समझ लो आपको इनको क्योर करना है, कैसे करोगे? एक भाई हाथ में है, दूसरा पाँव में है, कहीं और जगह पे फैल गए हैं, कहीं और सेल चले गए हैं बॉडी के अंदर, तो कितनी जगह पे आप सर्जरी करके उन सेल्स को निकालोगे? एंड हाउ आर यू गोइंग टू जज कि वे सेल कहाँ कहाँ पे हैं आपकी बॉडी में? फाइन, तो वही चीज़ है, ट्यूमर है तो ईजिली आप समझ सकते हो, बट सिर्फ सेल गए हैं, फाइन, अभी वो ट्यूमर में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, तो हाउ आर यू गोइंग टू डू इट? सो दिस इज अ डेडली वन ऑब्वियसली। देन ऑन योर नॉर्मल body functioning is going to get ruined and one is going to die for sure. Fine, this is very dangerous, as we have said, it is cancerous and can cause death of an individual. Fine, now only malignant tumor are designated as cancer। जो बहुत सारे ट्यूमर्स होते हैं, तो जैसे हमने बेनिंग ट्यूमर की बात की, तो बेनिंग ट्यूमर जब होते हैं अपने बॉडी में तो उसे हम कैंसर नहीं बोलेंगे, वे ट्यूमर हम निकाल सकते हैं, नॉन कैंसरस हैं, तो उनको ट्यूमर्स, ऐसे ट्यूमर्स को हम कैंसर नहीं बोलेंगे। ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कोई भी बोलते हैं उन्हें ट्यूमर हुआ है, तो ट्यूमर हुआ है तो किसी को तुरंत क्या स्ट्राइक होता है कि भाई उसे कैंसर हुआ है? नहीं, ट्यूमर दो तरह के होते हैं, बेनिंग जो फैलते नहीं हैं, जो नॉन कैंसरस नहीं है, उनको ऑपरेट किया जा सकता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर ऐसे होते हैं जो स्प्रेड होते हैं, जिनमें प्रॉपर्टी है मेटास्टेसिस की, उनके सेल्स एक जगह से दूसरे जगह तक घूमते रहते हैं बाय द बॉडी फ्लूइड्स। सो सिर्फ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो अपने बॉडी में होते हैं उनको हम बोलते हैं कैंसर, उनको क्या बोलते हैं? कैंसर। फाइन, सो दिस इज एन ओवरव्यू व्हाट इज कैंसर, विच प्रॉपर्टी इट हैज़ लॉस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो क्या लॉस कर देते हैं? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी, जिनकी वजह से वे अनडिफरेंशिएटेड हो जाते हैं। वो दो तरह के ट्यूमर्स बनते हैं। ट्यूमर्स क्या होते हैं? तो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। अब दो तरह के होते हैं, बेनिग्न और मैलिग्नेंट। फाइन, तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है। Moving ahead with the next one, that is types of cancer. We shall study about the types of cancer. So basically when we talk about the types of cancer, as you can see, differentiated on the basis of the type of the tissue they affect. अब टाइप ऑफ जो कैंसर है, जो अलग अलग तरह के कैंसर होते हैं, वो किन के बेसिस पे क्लासीफाई किए गए हैं? तो ऑन द टाइप्स ऑफ टिश्यू दे अफेक्ट, कौन से टिश्यू पे वे अफेक्ट करते हैं। फाइन, कौन से टिश्यू को वो हार्म कर रहे हैं, उनके बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया गया है। फाइन, सो चार तरह के हैं, हम उनके नाम जान लेते हैं। दैट इज कार्सिनोमा, मेलानोमा, सार्कोमा एंड ल्यूकेमिया। कार्सिनोमा, मेलानोमा, सार्कोमा एंड ल्यूकेमिया और लिम्फोमा। फाइन, तो ये याद रखना ज़रूरी है, नाम तो इनके बहुत ज़रूरी हैं। अब कार्सिनोमा है, कार्सिनोमा मतलब में डिराइव्ड फ्रॉम द एपिथेलियल टिश्यू, मतलब में ये जो कैंसर्स होते हैं वे कहाँ होते हैं? इन द एपिथेलियल टिश्यू, जो हमारी कवरिंग होती है, जैसे कि बॉडी की कवरिंग है या किसी ऑर्गन की कवरिंग है वगैरह वगैरह में जो होते हैं वो होते हैं कार्सिनोमा। फाइन, फिर 80% ऑफ ऑल ट्यूमर्स आर कार्सिनोमा। 80% ऑफ जितने भी ट्यूमर्स हैं वो क्या हैं? कार्सिनोमा ही होते हैं। ज़्यादातर जो होते हैं वो हमारे एपिथेलियल टिश्यू में होते हैं, और 80%, 80 ना समझ के 85-90 समझ लो, तो ये ज़्यादातर कार्सिनोमा ही होते हैं। जैसे कि स्किन के जो कैंसर होते हैं वो कार्सिनोमा है, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक कैंसर, स्टमक कैंसर, सभी के सभी जो होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू में होते हैं, और इनके एग्जाम्पल ये हैं कार्सिनोमा के। फाइन, अब दूसरा है मेलानोमा। मेलानोमा वर्ड से ही आप समझ सकते हो, मेलानोसाइट्स। फाइन, तो मेलानोसाइट्स क्या होता है? जैसे कि अपनी स्किन है, तो स्किन के अंदर बीच बीच में जो सेल्स होते हैं एपिडर्मिस के अंदर, तो ऐसे स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मेलानोसाइट। क्या बोलते हैं हम? मेलानोसाइट। अभी जो मेलानोसाइट है, हम सबको पता है कि मेलानोसाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेटिंग व्हाट? मेलेनिन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेटिंग अ पिगमेंट टर्म टू बी एज मेलेनिन। अब ये जो मेलेनिन है वो हमारी स्किन का टोन डिसाइड करता है कि भाई हम कैसे हैं। आर वी फेयर? द पीपल हु आर फेयर हैज द लीस्ट, द वंस हु आर द फेयरेस्ट हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ मेलेनिन इनसाइड देम। सो बेसिकली एपिडर्मिस के अंदर एक सेल्स होते हैं बीच बीच में मेलानोसाइट, उन मेलानोसाइट में से निकलता है मेलेनिन। अब जब हमें मेलानोसाइट का कैंसर होता है तो उसे हम बोलेंगे मेलानोमा। फाइन, दैट इज कैंसरस ग्रोथ ऑफ द मेलानोसाइट। ये मेलानोसाइट अपनी जो प्रॉपर्टी है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी, लॉस्ट कर देगी और कंटिन्यूस ग्रो होती रहेंगे, तो तब हमें होगा मेलानोमा जैसा स्किन डिजीज। सो बेसिकली इट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ स्किन कैंसर। फाइन, ना
बेसिकली मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वन दैट इज सार्कोमा. जब सार्कोमा की बात करते हैं तो कैंसर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू एंड द मस्कुलर टिश्यू. फाइन, किसका कैंसर? कैंसर जब होता है जब कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू में. फाइन, जब भी कनेक्टिव टिश्यू जो भी है उनमें, तो जैसे बहुत सारे अपने बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होता है, देन वी हैव स्टडीड अबाउट एडिपोज, एरियोलर, टेंडेंस, लिगामेंट्स वगैरह वगैरह, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं. और जब मस्कुलर टिश्यू में जब होता है, जैसे कि हमने पढ़े हैं वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, कार्डियक, तो जितने भी मस्कुलर टिश्यू हैं या कनेक्टिव टिश्यू, इनमें जब भी कोई सेल्स कैंसरस हो जाते हैं तब और कैंसर होता है तो उसे हम बोलेंगे, उस टाइप ऑफ कैंसर को बोलेंगे सार्कोमा. क्या बोलेंगे? सार्कोमा. फाइन, ये जो लेयर्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू के, वो मेसोडर्म में से डिराइव होते हैं. सो बेसिकली इट इज कैंसर ऑफ द मेसोडर्मल लेयर, इन द मेसोडर्मल लेयर. दिस इज़ वेरी रेयर टाइप. फाइन, ये जो कनेक्टिव टिश्यू मस्कुलर टिश्यू में कैंसर होने की बात है वो बहुत रेयर है. जैसे कि बोन में हो जाए, फाइन, तो उसे हम बोलेंगे ऑस्टियोमा, ऐसे कैंसर को बोलेंगे ऑस्टियोमा. बोन में हो जाए, कार्टिलेज में कैंसर हो जाए, टेंडन में कोई सेल ऐसा हो जाए जो कंटिन्यूस डिवाइड कर रहे हैं, एडिपोज टिश्यू में हो जाए, जो ऐसे सेल्स होते हैं, फैट सेल्स होते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं. डिवाइड करने पे वो क्या करेंगे, ऐसे जो कैंसर होते हैं उसे हम बोलेंगे लिम्पोमा. क्या बोलते हैं हम इसे? लिम्पोमा. फाइन, तो कंफ्यूज मत हो जाना. लिम्पोमा इज द कैंसर, इट इज़ अ काइंड ऑफ सार्कोमा विच हैपन्स इन द एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू मतलब में फैट सेल्स. जब फैट सेल्स होते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं, फाइन, तो उसे हम बोलेंगे लिम्पोमा. द कैंसर विच हैपन्स इन द फैट सेल्स इन द एडिपोज टिश्यू. फाइन, आपने बहुत देखा होगा ये लिम्पोमा बहुत कॉमन होता है, जैसे कि एक नॉट जैसा होता है स्किन के ऊपर, तो दैट इज़ जो एडिपोज टिश्यू होता है. तो एडिपोज टिश्यू में क्या होता है कि अबनॉर्मल ग्रोथ होती है फैट सेल की. फैट सेल्स जो होते हैं वो भी अबनॉर्मली ग्रो होते हैं और लिम्फोमा कॉज करते हैं. अब नेक्स्ट बात करेंगे हम ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा. तो ल्यूकेमिया और लिम्फोमा जिनमें होता है ब्लड कैंसर. ब्लड कैंसर जब होता है तब हम उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा. अब समझ लेना, ल्यूकेमिया हम किनको बोलेंगे? जिनमें ब्लड कैंसर हो रहा है. अब आप कंफ्यूज हो जाओगे टीचर कि भाई कनेक्टिव टिश्यू हैं उनमें का जब भी कैंसर होता है तो उसे तो सार्कोमा बोलते हैं, बट हियर ब्लड इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू. देन व्हाई हैव वी केप्ट इट इन ल्यूकेमिया? बिकॉज इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू. ब्लड इज़ अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू एंड ये जो ब्लड है उसका लिक्विड जो होता है वो फ्लूइड होता है, जो मैट्रिक्स होता है वो फ्लूइड होता है. फाइन, तो इसका जो कैंसर होता है ब्लड में जब कैंसर होता है तो उसे हम बोलेंगे ल्यूकेमिया. ब्लड कैंसर को हम बेसिकली ल्यूकेमिया बोलते हैं. फाइन, और ये जो कैंसर होते हैं ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा दोनों ही होते हैं कैंसर ऑफ द हीमेटोपोएटिक सेल्स. हीमेटोपोएटिक सेल्स जैसे कि हमने पढ़ा बोन्स होते हैं और बोन्स के अंदर होते हैं बोन मैरो. तो बोन मैरो में से RBC, WBC, प्लेटलेट्स वगैरह बनते हैं. तो ये जो सेल्स होते हैं जो इनको बनाते हैं उन सेल्स को हम बोलेंगे हीमेटोपोएटिक सेल्स. विच सेल्स? द हीमेटोपोएटिक सेल्स. फाइन, सो बेसिकली ल्यूकेमिया लिम्फोमा जो होता है ब्लड कैंसर की बात करते हैं. तो ल्यूकेमिया की जब हम बात करेंगे दैट इज़ अबनॉर्मल इंक्रीज इन द WBC. जब हमारे बॉडी के ब्लड के अंदर अबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है WBC की, वाइट ब्लड सेल की, तो उसे हम बोलेंगे ल्यूकेमिया. क्या बोलेंगे? ल्यूकेमिया. जब लिम्फोमा की हम बात करेंगे तो कैंसर ऑफ द लिम्फेटिक टिश्यूज़. जो हमारे बॉडी में लिम्फेटिक टिश्यू हैं, सारे जो हमारे लिम्फेटिक टिश्यूज़ हैं, जैसे कि हमने आगे पढ़े हैं लिम्फ नोड्स होती हैं, फिर लिम्फेटिक टिश्यूज़ कहाँ होते हैं? तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स में. तो उनमें जब टिश्यू होता कैंसर होता है तो उसे हम बोलेंगे लिम्फोमा. ये याद रखना इजी है, लिम्फ में हो रहा है, लिम्फ में, तो दैट इज़ लिम्फेटिक टिश्यू में, तो लिम्फोमा. ल्यूकेमिया ब्लड में हो रहा है, दैट इज़ अबनॉर्मल इंक्रीज इन द WBC काउंट, तो उसे हम बोलेंगे ल्यूकेमिया. तो दिस आर द टाइप्स ऑफ कैंसर. फाइन, वी इन द कमिंग क्लास स्टडी मोर अबाउट इट. दैट इज़ वी विल बी स्टडिंग अबाउट causes of cancer and even the diagnosis of cancer. Till then, thank you.